अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबनान की बड़ी और मुतनाज़ तंजीम हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह 1982 में इसराइल के लेबनान पर हमले के जवाब में लेबनानी शिया आलमों ने कायम की। ये तंजीम ईरानी इंकलाब और आयतुल्लाह खुमैनी के इस्लामी निज़ाम हुकूमत के मॉडल से बहुत मुतासिर थी। ईरान ने हिजबुल्लाह को मजबूत बनाने के लिए अपने इस्लामी इंकलाबी गार्ड कोर के तकरीबन 1500 इंस्ट्रक्टर भेजे, जिन्हें IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड भी कहा जाता है। इन इंकलाबी गार्ड्स ने लेबनानी शिया ग्रोहों को एक ताकतवर तंजीम की शक्ल में मुनज़्ज़म करने में मदद दी। हिजबुल्लाह का 1985 का मंशूर इसके अहम मकासद को बयान करता है, जिनमें मगरबी असर और रसूख का खात्मा, इसराइल की नाबूदी, ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ वफादारी का अहद और ईरान की तर्ज पर इस्लामी हुकूमत का क़याम शामिल है। इसके साथ साथ इस मंशूर में लेबनानी खुद मुख्तारी को भी तस्लीम किया गया है। 1980 और 1990 की दहाई में हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत की, जिसके नतीजे में सन 2000 में इसराइली फौज को जनूबी लेबनान से पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा 2006 में हिजबुल्लाह का इसराइल के साथ एक और बड़ा तसादुम हुआ, जिसको 2006 लेबनान वार भी कहा जाता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह शाम की खाना जंगी में भी शरीक हुई, जहां इसने शामी हुकूमत का साथ दिया। फिर 2009 में हिजबुल्लाह ने अपने मंशूर को अपडेट किया, जिसमें सियासी फिरकावारियत की मुखालफत, गैर इस्लामी तहरीकों के साथ अपील और कौमी यकजहती हुकूमत के क़याम की हमायत शामिल की गई। यानी अपने मुल्क में लेबनान के अंदर अमन कायम करने के लिए उन्होंने अपने मंशूर में कुछ तब्दीलियाँ की, लेकिन इसके खारजा पॉलिसी के असूल वही रहे, जिसमें अमेरिका की इजारादारी की मुखालफत, इसराइल को हित्ते से मिटाना और फ़लस्तीनी को आज़ादी दिलवाना हिजबुल्लाह के मंशूर का हिस्सा है। आज हिजबुल्लाह लेबनान की एक बड़ी सियासी कुव्वत बन चुकी है। इसका सियासी ब्लॉक, जिसे वफादारी बराए मुज़ाहमती ब्लॉक कहा जाता है, लेबनानी पार्लियामेंट में 15 नशिस्तें रखता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह लेबनान में एक वसी सोशल सर्विस नेटवर्क चलाती है, जिसमें स्कूल, अस्पताल और सैटेलाइट TV चैनल और मीनार वगैरह शामिल हैं। ताहम हिजबुल्लाह की बढ़ती हुई ताकत पर लेबनान के अंदर तनकीद भी बढ़ रही है। 2020 के बेरूत धमाके के बाद हिजबुल्लाह पर यह इल्ज़ाम लगा कि इसने इन अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने में रुकावटें डाली जो इस हादसे के जिम्मेदार थे। और 2024 के अरब बैरोमीटर सर्वे के मुताबिक 55% लेबनानी अवाम का हिजबुल्लाह पर कोई एतमाद नहीं। ताहम शिया बरादरी में इसकी मकबूलियत अब भी बरकरार है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद अपने अस्करी विंग को न सिर्फ बरकरार रखा, बल्कि इसे और भी मजबूत किया। आज हिजबुल्लाह का अस्करी विंग लेबनानी अफवाज से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है और इसे दुनिया के सबसे ताकतवर गैर रियासी ग्रुपों में से एक माना जाता है। हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह, जिनको कुछ माह पहले ही इसराइल ने शहीद कर दिया था, उन्होंने 2021 में यह दावा किया कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख के करीब जंगजू मौजूद हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह पर कई हाई प्रोफाइल हमले करने का भी इल्ज़ाम है, जिसमें अमरीकी सफारतखाने और अमरीकी और फ्रांसीसी बैरकों पर बम धमाके वगैरह शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये था हिजबुल्लाह का मुख्तसर तारुफ। उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।